अब यहां दर्शन करिए, राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा और जा करके शीघ्र आने के लिए कह दिया। जब भगवान ने जाकर आने के लिए कह दिया, इसका अर्थ है अब हनुमान जी को नहीं जाना है। भगवान के मुख से निकला ये वाक्य हनुमान जी को सकुशल लंका लेके जाएगा और ये वाक्य ही सकुशल लेकर वापस चला आएगा। बीच में हनुमान जी को कोई रोकने वाला नहीं है। ये प्रसंग कहता है, घर से किसी भी कार्य के लिए निकलिए तो अपने माता पिता से अनुमति और आशीर्वाद लेकर निकलिए। अनुमति लेकर जब निकलिएगा तो आप मार्ग में अकेले नहीं रहिएगा, आपके साथ आपके श्रेष्ठ की आज्ञा रहेगी। और श्रेष्ठ की आज्ञा जब साथ में रहती है तो मार्ग में हमारी क्षति होने वाली नहीं है। आशीर्वाद साथ में चलता है। हनुमान जी भगवान को प्रणाम करके कपियों को लेकर गए। एक तपस्विनी मिली स्वयं प्रभा जी, उन्होंने अपने तप बल से समस्त कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया, जहां रामेश्वरम है आज। समुद्र के सामने पहुंचने के बाद अंगद रोने लगे। क्यों रोने लगे? अब क्या करें, अब कहां जाएं, मार्ग समाप्त, आगे तो पानी है, आगे बढ़ेंगे डूब के मर जाएंगे, पीछे जाएंगे सुग्रीव मार देंगे खाली हाथ, आगे भी मरना है पीछे भी मरना है। निर्णय किया, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक सीता जी मिलेगी नहीं, जाएंगे ही नहीं कहीं, यहीं बैठे रहेंगे। सारे कपि बैठ गए। जामवंत जी समझाने लगे, आप चिंतित न होइए, राम जी जीव नहीं है, जगदीश है, भगवान का कार्य भगवान ही करेंगे, हम और आप निमित्त मात्र हैं, कोई ना कोई मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। अभी ये कपि लोग बात कर रहे हैं, वहीं ऊपर एक पहाड़ की कंदरा में जटायु के भाई है संपाति। संपाति जी बैठे थे, बेचारे के दोनों पंख जल गए हैं। चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा था, त्रेता में राम जी के दूत जब सीता जी का पता लगाने जाएंगे और उन दूतों का परिचय प्राप्त होगा तो संपाति आपको नया पंख प्राप्त हो जाएगा शरीर में। अभी तो जानते नहीं संपाति कि राम जी के दूत है। देखे बानर, सोचे बहुत दिनों से भूखा हूं, बड़ी कृपा की ब्रह्मा जी ने, इतने सारे बानरों को एक साथ भेज दिया मेरे सामने, आज सबको खा जाऊंगा। जैसे संपाति बोले खा जाऊंगा, अंगद जी बोले ब्रह्मा जी आप बड़े दयालु निकले। अभी अभी हम लोग कह रहे थे ना आगे जाके मरेंगे ना पीछे जाके मरेंगे, तब तक आपने यहीं पर मारने की व्यवस्था बना दी हम लोगों को। एक ये गिद्ध है जो हम लोगों को खाने की बात करते हैं। एक जटायु जी महाराज गिद्ध थे, जिन्होंने राम कार्य में अपने प्राण की आहुति दे डाली। संपाति सुने जटायु, कपियों से बोले निर्भय हो जाओ, मेरे भाई थे जटायु, क्या हो गया मेरे भाई को? श्री जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। कपियों के साथ संपाति समुद्र के किनारे गए और समुद्र का जल लेकर वहीं पर अपने भाई जटायु को तिलांजलि दी है, तर्पण दिया है? अपनी पूरी कथा सुनाई और कहा कि मुझे आशीर्वाद मिला है, जब राम जी के दूतों का परिचय मिलेगा तो मुझे नवीन पंख मिल जाएगा। सुनते जामवंत जी बोले संपाति जी हम ही लोग वो दूत हैं राम जी के, सीता जी के पता लगाने निकले हैं। इतना सुनते संपाति के शरीर में नया पंख निकल गया। ऐ पंख फुला के संपाति लगे नाचने वहीं पर समुद्र के किनारे। जामवंत जी बोले आपका काम हो गया ना, पंख मिल गया, अब आप थोड़ा हमारा काम करिए। गिद्ध को बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है। देखिए कहीं पानी के अंदर सीता जी दिखाई दे रही हैं दूर में। संपाति जी लगे देखने, बोले मुझे दिखाई दे रही हैं। कहां है? मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार,
समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी दिख रही है, और उसी लंका नगरी में वो देखिए अशोक वाटिका है, और उस अशोक वाटिका के एक अशोक के वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है। दिखाई पड़ गई सीता जी। जैसे जामवंत जी ने पता बताया, सारे कपि नाचने लगे, पता चल गया। और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयऊं न करते हूं कछुक सहाय, तो बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो अवश्य सहायता करता। एक काम और कर सकता हूं। आप सभी लोगों में से कौन वहां तक जा सकता है ये बता सकता हूं। जामवंत जी सभी कपियों को बोले सब लोग कतार में खड़े हो जाइए, ये देख के बताएंगे। बोले देख के नहीं, ऐसे ही बता दे रहा हूं। कौन जाएगा? संपाति जी बोले समुद्र में एक छलांग लगाकर, और जो 100 योजन की दूरी तय करने का सामर्थ्य रखता है अपने शरीर में, वही राम जी का काम पूरा करेगा। कितनी दूरी? जोर से कहिए। 100 योजन। जोजन बुझाता? जोजन बुझ लो। यही बोलते हैं ना। एक जोजन में कितनी किलोमीटर? 12। कितना? तो 100 जोजन में कितना हो गया? हाँ वही 1200। जामवंत जी बोले यहां छलांग मारे। अच्छा बताइए, इसवा से 1200 किलोमीटर दूरी पर कौन सा शहर है? दिल्ली। 1200। क्या बात है, दर्शन करिए। जामवंत जी बोले यहां छलांग मारे तो दिल्ली में जाके उतरे। 100 योजन की दूरी, इतनी लंबी जो छलांग मार सकता है वही राम जी का काम पूरा करेगा। जामवंत जी संपाति जी बोल के चले गए। उनके जाने के बाद कपि लोग आपस में चर्चा करने लगे कौन जाएगा हो, इतनी लंबी दूरी कौन चला जाएगा। एक कपि ने कहा हम तो एक बार 20 योजन की छलांग मार लिए थे। कितना? 20 योजन। 20 योजन। तब तक दूसरे को जोश आया, बोले तुम क्या मारे थे? 30। हम 30 मार चुके हैं। तब तक के कपि को और जोश आया, बोले जामवंत जी हमारे 50 लिखिए, हम 50 योजन मार के बैठे हैं यहां पर। जामवंत जी देखे सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। बोले शाबाश, क्या बात है, देखा 50 योजन का वीर बैठा है, इससे बड़ा कोई वीर है? एक कपि बोला 70 योजन, 70 योजन चला जाऊंगा। बोले बहुत सुंदर, ताली मारिए इस वीर के लिए। 70 योजन का वीर बैठा है, कोई हिम्मत मान सकता है इससे ऊपर जाने का? एक भी वीर आ गया निकले? एक कपि ने पूरा हिम्मत बांधा। जामवंत जी बोले जल्दी बोलो कितना? 90 योजन चला जाऊंगा। बोले बस बस पहुंचने वाले हो, थोड़ा सा और हिम्मत बांध दो, 90 के बाद 100 पूरा हो जाएगा। कौन वीर जाएगा 100? 90 वाला बार बार बोले हम जाएं। बोले रुको 2 मिनट रुक जाओ, रुको। वो हर 2 मिनट पे कहे हम जाएं। जामवंत जी बोले कहां जाएं? 90 योजन नहीं जाना है, 100 योजन जाना है। 99 योजन भी जाओगे तो डूब के मरी जाओगे पानी में। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले के जैसा बल नहीं है मेरी युवा अवस्था जब थी, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे वामन भगवान। उस बढ़े हुए स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो बताता 100 योजन किसे कहते हैं। जवानी को जब ललकारा जामवंत जी ने, तो अंगद जी बोले कि देखिए मैं जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा जी संशय कछु, लौटते समय थोड़ा डाउट है।
जामुन जी मन में सोचे कि जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो काहे बोल रहे हो, अरे जाना नहीं है आना भी है। बोले नहीं नहीं, आप तो युवराज हैं, आपको कैसे भेज सकते हैं। अच्छा आप बताओ जाना किसको है? जाना है बजरंग बली को। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जिसको जिसको नहीं जाना है वो सब अपन अपन बल बता रहे हैं। 20 जोजन, 40 जोजन, 70 जोजन, 90 जोजन। एकदम आज का समय का दृश्य है। काम करने वाला चुपचाप बैठ के काम करता रहता है, और जिसको कोई काम नहीं करना है वो अपन विजिटिंग कार्ड बांटता है। हम फूफा हैं, हम इतने फैक्ट्री खोले हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। जुट्टे जाना है हनुमान जी को, हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। निज निज बल सब काहू भाखा, लेकिन अंत में पार जाए कर संशय रखा। अरे क्या बताएं, छलांग तो हम बहुत अच्छा मार लेते हैं, 70 जोजन का मारे थे, लेकिन 100 जोजन थोड़ा दिक्कत है हमको। उतना घुटना भी काम नहीं करता पहले जैसा, दिक्कत हो जाएगा। पार जाए कर संशय रखा। जामवंत जी ढूंढने लगे हनुमान जी को। पता चला हनुमान जी पीछे बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। जा कर देखे हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे वो बलवाना। का चुप साधी रहे क्यों चुप हैं आप? बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन आप समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान जी आप क्यों मौन हैं? आप पवन पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल और वेग है। आप तो उस पार जा ही सकते हैं, कहिए जाइएगा ना उस पार। हनुमान जी महाराज आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन हे बजरंग बली जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते हैं? आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जाएंगे ना उस पार हनुमान जी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामुन जी बोले कीर्तन करने के लिए यहां पर आए हैं आप? ये कीर्तन करने का समय है। आपका अवतार क्यों हुआ है आपको याद है? हनुमान जी बोले नहीं याद है। जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को स्मरण दिलाया है। बोले राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। श्री जामवंत जी ने कहा बजरंग बली आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने राम काज लगी मम अवतारा, सुनने की देरी थी, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज लगे बढ़ने। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए। सारे कपी देखने लगे और सिंह की आवाज में दहाड़ मारने लगे। हनुमान जी बोले जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा,
सिंहनाद कर बारह बारा, सिंहनाद कर बारह बारा, लीलहि नाघौ जल निधि खारा, लीलहि नाघौ जल जाऊंगा निधि सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही कहिए मारी, आनो यहाँ त्रिकोट उपारे। हनुमान जी बोले जाऊंगा, लांघ जाऊंगा समुद्र को, खेल खेल में जाऊंगा, रावण को पकड़ के कहिए तो आज ही रगड़ के मार दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा, नहीं तो कहिए पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाके रख दूं। क्या करूं शीघ्र बताइए? रावण को मारूं, रावण सेना दोनों को मार दूं, लंका को लेकर आऊं, क्या करूं? जामुन जी बोले पहले नीचे आइए, पहले बराबरी में आइए। आप न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका को लाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखी कहूँ सुध आए, सीतहि देखी कहूँ सुध आए, सीतहि देखी कहूँ सुध आए। हनुमान जी बोले जाऊंगा, रावण को मसल के मार दूंगा, रावण को नहीं उसके सेना के साथ समाप्त करूंगा, उसको लंका को उठा के यहां लेके चला आऊंगा, लंका के साथ सीता जी भी आ जाएंगी यहीं पर। जामुन जी बोले कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप जाएंगे, सीता जी को देख कर आएंगे और आकर राम जी को बताएंगे, बस। हनुमान जी बोले जामुन जी इतना दूर जाऊंगा और रावणवा को बिना धोए चलाऊंगा? बोले नहीं नहीं नहीं, डोंट टच हिम, उसको छूना भी नहीं है। रावण के लिए रघुनाथ जी स्वयं पर्याप्त है, हम लोग को तो केवल कौतुक करना है। जामुन जी बोले कपि से न संग संहारे निश्चर, राम सीतहि जानी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई। जामुन जी कहते हैं भगवान कपियों की सेना के साथ जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे, राम जी ही सीता जी को लाएंगे, नारद आदि मुनि लोग भगवान की इस लीला का गुणगान करेंगे। भगवान की इस कथा को जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आगे की कथा श्री सुंदरकांड में प्रवेश करती है। सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे हैं और उसके बाद जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए, तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल भाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी,
यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा, यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा। चलो हरसी धरि रघुनाथा, चलो हरसी धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर मांझे। भूधर सुंदर। कौतुक कूदि चढ़े उताओ पर, कौतुक कूदि चढ़े उताओ। अरे बार बार रघुवीर सम्हारी, बार बार रघुवीर सम्हारी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर सम्हारी, बार बार रघुवीर सम्हारी। तर्क पवन तनय बल भारी, तर्क पवन तनय बल भारी। जय गिर चरण दे हनुमंता, जय गिर चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमिय मोघ रघुपति करबाना, जिमिय मोघ रघुपति करबाना। एही भांति चले हनुमाना, एही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे। कहे मैं ना कहो श्रमहारी, कहे मैं ना कहो श्रमहारी, कहे मैं ना कहो श्रमहारी। श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, सीता जी को देख करके आके राम जी को बताइए ये बात। कपियों से हनुमान जी बोले कि जब तक मैं पता लगाकर लौट ना आऊं, आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिए। हमको पता है कि यहां पर आप लोग को कष्ट होगा, लेकिन थोड़ा कष्ट सहिएगा, हम आएंगे तो साथ में चला जाएगा। ऐसा क्यों कहा? श्री हनुमान जी सोचे कि यदि मैं अकेले से जाऊंगा तो कहेंगे सब लोग कि हनुमान ने पता लगाया है, और मैं पता लगा कर आकर सबको साथ में लेकर जाऊंगा तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं जाइएगा मत, यहीं रुकिए। इतना कह के प्रणाम करके सुंदर नाम के पर्वत पर हनुमान जी चढ़े, बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके उड़ पड़े हनुमान जी। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, बाहर निकल के हनुमान जी से बोले विश्राम करिए। हनुमान जी छू करके प्रणाम करके बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़ गए। पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हुए हैं। एक देवता ने जाकर बताया कि हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। इन देवताओं को श्री हनुमान जी के बल बुद्धि पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। परीक्षण करने के लिए उन्होंने सुरसा को भेज दिया ऊपर। किसको भेज दिया? सर्पों की मां है सुरसा। हनुमान जी जा रहे थे, सामने आके खड़ी हो गई, बोली है बानर, देवताओं ने तुमको भोजन बना के मेरे सामने भेजा है, मैं तुमको खाऊंगी आज। हनुमान जी सोचे उन्हीं देवताओं को बचाने के लिए मैं लंका जा रहा हूं, और देवता लोग हम ही को भोजन बना के परोस दिए। बोले अच्छा माई तुमको भूख लगी है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। मां की सूचना प्रभु को देकर और उसके बाद अपने आप तब तव बदन पैठिया हूं आय, सत्य कहूँ जान दे माई। मैं अपने आप आपके मुख के भीतर चला आऊंगा। मैं सत्य बोल रहा हूं माई, मुझे जाने दो। किसी भी प्रकार से जब सुरसा जाने नहीं दी तो हनुमान जी बोले चलो खोलो, मुंह खोलो, खा लो, खा लो मुझे। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। 1 जोजन में कितना किलोमीटर? अब सोचिए 12 किलोमीटर लंबा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई है उसकी लगभग।
उससे भी ऊंचा शरीर पहले अटेम्प्ट में बना ली। 1 जोजन का शरीर बनाया तो हनुमान जी उसका डबल बना लिए, 2 जोजन, 24 किलोमीटर लंबा। अब ये शुरू भया खेल। हनुमान जी जितना बड़ा सुरसा बनावे उसका 2 गुना हनुमान जी बना ले। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा, 16 जो जन मुक्ते ठयो, 16 जो जन मुक्ते ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो, तुरत पवन सुत 32 भयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। भाव में आ गई थी वो, कोई बात नहीं। हनुमान जी आ गए थे, हनुमान जी आ गए थे। बैठ जा। याद है एक बार हनुमान जी आए थे कथा में, कहाँ की? दमोह। हनुमान जी मंच पे गदा उदा लेके। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी 8 जोजन। सुरसा 16 तो हनुमान जी बोले आजा 32। सुरसा 50 तो हनुमान जी बोले लो 100। वो स्वामी जी कहते हैं बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 7 जोजन तेहि आनन, यानी मुख, ये जो मुख खुलता है ना, इसकी लंबाई हुई 100 जोजन यानी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए हनुमान, उसका शरीर कितना बड़ा होगा। यदि मुंह की लंबाई 1200 किलोमीटर है तो शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 100 जोजन का मुख खोल दी, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो लगभग मेरी लंबाई 2500 किलोमीटर हो जाएगी। और क्या भरोसा है कि मेरे 200 होने के बाद ये 300 का नहीं होगी। 1 से प्रारंभ होते होते इतना बड़ा बना लिया शरीर। जब सामने की समस्या बहुत बड़ी हो जाए ना, तो अपने को छोटा बना लेना चाहिए। आप समस्या से बाहर निकल आएंगे और समस्या के सामने और बड़ा होते जाइएगा तो और समाप्त होते जाइएगा, उससे बाहर निकलने वाले नहीं है। सुरसा ने विशाल रूप बनाया, हनुमान जी चकमा दे दिए। चकमा समझते हैं का? धोखा नहीं, यह तो बात है। चकमा
हम लोग छोटे थे तो खेल खेलते थे घर में। चिड़िया उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, मैना उड़, गधा उड़। अब जो गधा उड़ाएगा वो गधा पिटाएगा। तो पीटते समय ऐसे हाथ करते थे और सामने वाला मारता था बढ़िया से, तो उसमें चकमा दे के मारते थे। दिखाते थे इस हाथ को, मार देते थे इस हाथ से। यह है चकमा देना। हनुमान जी बड़े होते गए, उसको भी बड़ा करते गए। जैसे 100 योजन का मुख बनाई हनुमान जी, अति लघु रूप पवन सुतली। हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप धारण किए, उसके मुख में प्रवेश किए, बदन पैठी पुनी बाहर निकल गए, शरीर में गए, पेट में। लगभग आधा घंटा हनुमान जी उसके पेट में रहे। पूरा घूम के देखे सब ठीक ठाक चल रहा है, इसका भीतर का मैकेनिज्म सब सही है कि नहीं है, सब देखे। फिर मुख से बाहर निकले, बोले मैं तो आपके मुख में जाके भीतर बाहर आ गया, अब फिर से खाओगी? सुरसा बोली मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। अब बुद्धि बल मरम तोरम आपके बल बुद्धि का मरम मुझे प्राप्त हो गया। हनुमान जी आप बलवान भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। आशीर्वाद देती हूँ, राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर चले हनुमान। जो खाने के लिए आई थी, दर्शन करिए, वही आशीर्वाद दे के चली गई। इसको आप सामान्य घटना ना समझिएगा, यहां पर विचार करने का प्रश्न है। खाने वाली आई थी जो, आशीर्वाद क्यों दे के चली गई? क्योंकि हनुमान जी ने उसके सामने अपने को छोटा बना लिया है। ये प्रसंग कहता है कि समाज में, परिवार में, घर में जहां भी आप छोटा बन के रहेंगे, जहां भी जाइएगा खाली नहीं लौटिएगा, आपके साथ आशीर्वाद लौटेगा। जहां जाइएगा आशीर्वाद पाइएगा। और आजकल कोई छोटा बनना नहीं चाहता, सब बड़ा बनना चाहते हैं। छोटा बनिए, और याद रखिए छोटा बन जाना सरल व्यवहार ना समझिएगा। भगवान को पा लेना लोग सरल समझते हैं। भगवान तो भेटाइए जाएंगे, कितना सरल थोड़ी है वो। अरे चलता डहरिया, डहर बुझाता? डहर मने चलता डहरिया, पीरा जाला पाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलता डहरिया पीरा जाला पाँव रे, चलता डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। जाए के अकेल बा संगी न साथी,
के संगी न साथी, नहीं खे सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, नहीं खे सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, बीच दरिया बीच दरिया दरियाओं में नहीं खे नाव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। करनी ना धरनी तो फेरा में पड़नी, करनी न धरनी तो फेरा में पड़नी, बहुते कठिन बापा भइल बैतरनी, बहुते कठिन बापा भइल बैतरनी, पवने न आए पौने न आवे, अरियाओं पे बाटू बाऊ रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। करब उहे पैबा कमैब उहे खैबा, करब उहे पैबा, कमैब उहे खैबा, दोसरा के देख के अनेर ललचैबा, दोसरा के देख के अनेर ललचैबा, सतुए पर सबूर करा, सतुए पर सबूर करा, मिली ना पुलाव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलता डहरिया चलता डहरिया फिरा जाला पाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। अरे जुन्हियों से दुर्बा दुर्बा बलमुआ के गाँव रे। सुरसा श्री हनुमान जी को आशीर्वाद देकर गई। लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। हनुमान जी की छाया पकड़ के खींचने लगी, जैसे पास में लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांध करके बैठे थे, एक मुष्टिका उसके सिर पर दे मारे, जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में समाप्त हो गई। लंका के एक शिखर पर चढ़े, देखे लंका चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले दिन में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, अंधेरे में चलूंगा। संध्या वेला में जैसे अंधकार हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं मशक जैसा रूप बनाकर, मशक यानी हाँ, हनुमान जी मच्छर नहीं बने। बिल्ली का नया बच्चा देखें जो जन्म लेता है, उस बच्चे का जितना बड़ा आकार है, साइज, उस आकार का भी नाम मशक है। गोस्वामी जी कहते हैं मशक समान, मशक जैसा, यानी उतना छोटा रूप बना के, है बानर के ही रूप में हनुमान जी, लेकिन आकार छोटा कर लिए कि दिखाई ना पड़े।
छोटा रूप बना के संध्या बेला में चले। बाबा कहते हैं मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक बोली निश्चरी। तो कह चल सी मोहि निंदरे। चल सिमो जानता नहीं है, जान ही नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। जान ही नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। हनुमान जी दबे पांव धीरे धीरे लंका में प्रवेश करने लगे। वहीं पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी, मेन गेट पर। और अंधेरे में भी उसने हनुमान जी को देख लिया, जोर से चिल्लाई, बोली सठ, मेरे रहते तू लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है? तू जानता नहीं है मुझे, मैं चोरों को खाती हूं पकड़ पकड़ के। मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी बोली बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राजा रावण है, उसको तो नहीं खाई? जहां जाता वहीं से चुरा के लाता, हमको खाओगी? अच्छा तुम आज तक केवल चोर खाई हो? केवल चोर को खाती हूं। हनुमान जी बोले तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया। क्यों? हनुमान जी बोले जो आम नहीं खाया उसका जीवन बर्बाद हो गया। बोली आम? ये आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम जानती भी नहीं हो। अरे जो आम और राम को न जाने वो कैसा जीव होगा बताओ। बोली राम का नाम मत लेना यहां लंका में, आम क्या है? हनुमान जी बोले, हनुमान जी पीछे मुक्का बांध के बैठे थे, मुष्टिका पीछे रखे थे। बोले मलदहवा लेके आया हूं तुम्हारे लिए, एकदम स्पेशल है, कहो तो खिलाऊं अभी? बोली खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। जैसे झुकी है, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनी मने धर दिए। जैसे लंकिनी आई नीचे, उसकी खोपड़ी पर हनुमान जी निकाले, मुष्टिका थोड़ा रगड़े और एक मुष्टिका मारे, जय श्री राम। एक मुष्टिका धरे हनुमान जी, रुधिर बमत धरनी धनम, खून की उल्टी करके उतनी दूर जाके गिरी। हनुमान जी दौड़ कर जाकर बोले टेस्ट कैसा था ये बताओ पहले। गुलाब खास भी लिया हूं, कहो तो वो भी खिलाऊं एक? बोली नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले आम खिलाया तब पता चला? बोली नहीं, यही पहचान था। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया तो जाते समय मुझे बुलाकर कहा था ब्रह्मा जी ने, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। जिस दिन लंकिनी तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि अब निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो भगवान श्री राम के दूत श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। हनुमान जी ऐसा प्रसादी बांटे हैं, तुरंत उसने हनुमान जी का गेट पास बनाया। मेन गेट पे बैठी थी ना, तो बिना उसके अनुमति कोई भीतर जा नहीं सकता। हनुमान जी का एकदम वो क्या बोलते हो, वो परमिट नेशनल परमिट बनाया लंका का। कागज पे साइन करके दिया कि कागज पकड़िए, प्रविसी नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार को करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाए। हनुमान जी लंका में गए और पूरी रात मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर
प्रति कर सोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयऊं दशानन मंदिर माही, गयऊं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपित ही, शयन किए देखा कपित ही, मंदिर महुन दीख पैदे, मंदिर महुन दीख बैदे, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। गोस्वामी जी कहते श्री हनुमान जी पूरी रात घूमते रहे लंका में, जहां भी जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। रावण के महल में जाकर ढूंढा मां को, मां नहीं मिली, देखा रावण मदिरा पी के सोया है। ढूंढते ढूंढते सवेरा भोर भया और एक सुंदर घर हनुमान जी को दिखाई दिया। सुंदर क्यों? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जा। घर के आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कबीरा। घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी मैया का विरवा लगा हुआ है। ये धनुष बाण और तुलसी जी के विरवा को देखते हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। तुलसी जी लगी है, धनुष बाण बना हुआ है, ये भगत का घर है। लेकिन हनुमान जी सोचने लगे, राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा। मनमहु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। श्री हनुमान जी महाराज मन में तर्क कर रहे हैं कि निशाचरों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए। आपसे निवेदन करूं, धरती के किसी भी कोने में जाइएगा, ये जरूरी नहीं है कि परवल आपको सब जगह मिले, नहीं मिल सकता। ये जरूरी नहीं है कि बेगुन सब जगह मिले, उसका नाम है बेगुन, कौनो गुण नहीं है उसमें। बेगुन, बेगुन समझ रहे हैं ना? हाँ, बैगन, बैगन। हम लोग गए थे अभी अगस्त में कथा गाने के लिए मॉरिशस। तो इस साल तो नहीं, जब पिछले साल गए थे, पिछले साल भी शायद अगस्त में ही गए थे मॉरिशस कथा गाने। तो वहां एक जगह घर पे भोजन करने गए, तो घर वाले ने आकर पूछा, महाराज डू यू लाइक सुसु? क्या सुसु? मतलब बहुत टेस्टी होता है महाराज, सुसु खाना पसंद करेंगे? मतलब क्या बोल रहे हो, दिमाग ठीक है, तुम खाओ सुसु। वहां एक सब्जी का नाम सुसु है। कैसा दिख रहा था वो? लौकी अरे जैसा। हरा तो था ही। लौकी जैसा, लौकी जैसा था। लौकी टिंडा जैसा। हाँ हाँ, लौकी का छोटा सेव जैसा। का देख ले रहल तू? वो तो बन के आया कटोरी में, हम छुए भी नहीं उसको। अरे जिसका नाम है सुसु है, अब वो सुसु यहां नहीं मिलता।
और एक तो वहां का मसाला, हे भगवान, अजीबो गरीब मसाला। उस जैसे नाक में मसाला का सुगंध जाए, ये लगे फट जाए। कैसे लोग वहां खाते हैं सब्जी, भगवान मालिक। आप कहीं भी जाइए धरती पर, सब सब्जियां नहीं मिल पाएंगी, लेकिन एक सब्जी है जो आप धरती के किसी भी कोने में चले जाइएगा मिलेगा। जानते हैं का? अब इसके आगे वाला नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हम बिहार में बैठे हैं। आप कहीं भी जाइएगा आलू मिल जाएगा आपको। उसी प्रकार धरती के किसी भी कोने में जाइएगा आपको भगवान का कोई ना कोई भक्त मिल जाएगा, जहां भी जाइए। हनुमान जी को यदि लंका में भगत मिल सकते हैं तो हम लोगों को युगांडा में क्यों नहीं मिल सकते हैं? एक बात कह रहे हैं। इसलिए जहां भी जाइएगा वहीं पाइएगा। हनुमान जी सोचने लगे लंका में भगत जी। उसी समय विभीषण जी जगे, और जगने के बाद क्या बोले? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन चीन्हा। ये कथा कहती है घर में हम भी स्वभाव बनावे थोड़ी देर राम राम करने का। विभीषण जी के घर के सामने हनुमान जी खड़े थे, राम राम सुन के रुक गए। यदि हम राम राम कीर्तन करते रहेंगे घर में, हो सकता है कभी कभी उसी समय हमारे दरवाजे पर भी कोई भगवान के भगत आ जाए और राम राम सुन के वो भी रुक जाए कीर्तन सुन के। कई घर में तो सवेरे से लेकर रात तक एक ही कार्यक्रम, पकड़ ले, मार रे, पीट रे, धो रे। तो वहां आने वाला भी भाग लेगा, भागा भागा मूड गरम बा भीतर। राम राम सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। सोचे ये राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, बाहर से मैं राम बोलूंगा उनको अच्छा लगेगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के लगे कीर्तन करने। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे विभीषण जी श्री राम जय जय राम सुने, विभीषण जी सावधान। अरे लंका में सड़क पर भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है, ये घटना है। क्योंकि लंका में राम राम कहने का एक ही लाइसेंस इशू हुआ था विभीषण जी को। दूसरा कोई लंका में सीताराम नहीं गा सकता। विभीषण जी सुने सड़क पे कीर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये लंका का नहीं है, जरूर कोई विदेशी आया है, यहाँ का नहीं है कीर्तन करने वाला। हनुमान जी के पास दौड़कर विभीषण जी आए, ब्राह्मण का रूप देखे, प्रणाम करके बोलिए बताइए कीर्तन बंद करिए, यहाँ राम राम बोलने से बड़ी पिटाई होती है, आप कुशल है ना? करी प्रणाम पूछी कुशल। हनुमान जी बोले देखिए हम तो एकदम चकाचक हैं, कुशलता यदि आप पूछ रहे हैं तो पीछे 2 लोगों को प्रसादी बांटा हूं मैं रास्ते में, उनकी पूछिए, हम तो एकदम चकाचक आनंद में हैं। विभीषण जी पूछे आप हैं कौन? भगवान के भक्त हैं कि कहीं साक्षात राम जी तो नहीं आ गए हैं मेरे पर कृपा करने के लिए, आप हैं कौन? हनुमान जी महाराज तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन,
मगन सुमेरे श्री हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई और कहा मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी से मिले, विभीषण जी बड़े आनंद में हुए